Good afternoon, all of you. Good afternoon, Adit, Sivanand, Sachin, Ayos, Vulsan, दिव्यांशु, दिव्यांश। आज हम लोग का सर्किल होगा। देखो, बहुत ही इजियर चैप्टर है कोऑर्डिनेट का। अभी तक जो आप पढ़े हो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको टफ लगा हो, लेकिन अभी का जो टॉपिक जो है ना काफी इजियर होगा आपको। इसके बाद का जो भी टॉपिक हम लोग देखेंगे, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। तो काफी आपका इजियर होगा कंपैरेटिवली। आपको स्ट्रेट लाइन सिर्फ जो है ना स्ट्रेट लाइन का आपको यूज होगा। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट काफी यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग जो है ना ज्यादातर कंसेप्ट हम लोग सर्किल में होगा, लेकिन कम यूज होगा। जैसे पॉपुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला आपको यूज होगा सर्किल में। तो मुझे लगता है कि सर्किल जो है ना उतना टफ नहीं है आपको समझना, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है सर्किल, ठीक है आयुष। तो देखो, सबसे पहले हम डिफिनीशन से शुरू करते हैं, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल। कितने डिफरेंट फॉर्म में सर्किल को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को देखे थे 7 to 8 फॉर्म में लिखा गया था, उसी तरह जो ना सर्किल का भी 4-5 मेथड होगा। और ये पहला आपका डिग्री 2 डिग्री सेकेंड डिग्री का कर्व हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग 1 डिग्री कर्व देखे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी हम लोग अब ड्रॉ कर सकते हो, 10th में भी था। लेकिन फर्स्ट ग्राफ ये होगा जो कि हम लोग सेकेंड डिग्री का ग्राफ ड्रॉ करना लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सर्किल का डेफिनेशन क्या होगा। ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये सर्किल का डेफिनेशन होगा। सर्किल का आता है, सर्किल एक क्या होगा, लोकस होगा। जो मूविंग पॉइंट होगा, वो मूविंग पॉइंट एक सर्टेन कंडीशन जो है ना ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होगा, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। किसी भी फिक्स पॉइंट से उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है सृष्टि। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो देखो, इसको लेट से एज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स पॉइंट, मान लेता हूं फिक्स पॉइंट जो है CA, B है, ठीक है ना। और जो मूविंग पॉइंट है, जिसको वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, लेट से वो वेरिएबल पॉइंट जो है ना वो H, K है। हम लोग लोकस में देखे थे कि जब भी मूविंग पॉइंट को एज्यूम करना हो H, K ही एज्यूम करेंगे। और एज्यूम कर लेता हूं जो कांस्टेंट है, वो फिक्स कांस्टेंट जो है, वो फिक्स कांस्टेंट R के इक्वल है। समझे, ये कोई मूविंग फिक्स पॉइंट है A, B, और एक मूविंग पॉइंट है H, K, और इससे इसका डिस्टेंस जो है ना फिक्स है। तो ऑब्वियसली इस बोर्ड पे जो है ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसका सी से, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का कांस्टेंट हो सकता है। तो पी जो पाथ पकड़ेगा उसी पाथ को हम लोग सर्किल बोलते हैं। ये कौन सा पाथ पकड़ेगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे इस पे, जिससे सी से पी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये मूविंग पॉइंट को ही हम लोग, इस पाथ को हम लोग सर्किल कहते हैं। यानी यहां से आप बोल सकते हो पीसी का लेंथ क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। इसी को हम रेडियस कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीसी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से पीसी हो जाएगा x माइनस एक एच का होल स्क्वायर अपॉन के माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो h माइनस ए का होल स्क्वायर या प्लस हो जाएगा के माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो लोकस ऑफ H, K क्या होगा, सो लोकस ऑफ H, K, फाइनली फिर H को किससे रिप्लेस कर देंगे, X से, और K को Y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो H, K में लोकस आएगा, यही आपका क्या होगा, सर्किल का लोकस होगा। ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर, ठीक है, रेडियस फॉर्म कहा जाता है इसको। यानी इस फॉर्मेट में जब भी होगा तो इस सर्किल का सेंटर हो जाता है A, B, और इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस जो है R के इक्वल होगा। ये सिंपलेस्ट सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। विजिबिलिटी क्लियर है, सभी को दिख रहा है बोर्ड सही से। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी को हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म बोलेंगे। जैसे मान लो कि इस टाइप से अगर दिया गया हो, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। कोई बता सकता है इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा? इस सर्किल का सेंटर क्या होगा और इस सर्किल का रेडियस कितना होगा? तो आपको इस फॉर्मेट में होगा, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर कांस्टेंट के इक्वल है तो जो एक्स वाई का मूविंग पाथ होगा वो मूविंग पॉइंट सर्किल होगा। जैसे इसका अगर सेंटर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, सेंटर होता है ए कॉमा बी, यानी x माइनस ए को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा a, और y माइनस बी को 0 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू बी आएगा। तो वही a कॉमा बी उस सर्किल का क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया और सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा इसको 0 करोगे तो x प्लस 2 0 करोगे तो माइनस 2, और y माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस 2 कामा 1 होगा। ठीक है ना, ये होगा सेंटर माइनस 2 कामा 1। और रेडियस क्या होगा? रूट 2 को लिख सकता है रूट 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। और इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो रेडियस ही आपका क्या होगा? रूट 2 के इक्वल होगा। तो ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर माइनस 2 कामा 1 होगा, रेडियस रूट 2 होगा। देखो, लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशंस की जरूरत पड़ती थी, स्लोप पॉइंट यानी तो दो पॉइंट। अब क्वेश्चन से अराइज होता है कि एक सर्किल का इक्वेशंस लिखने के लिए क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े कि सर्किल का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें भी दो होगा, आपको या तो सेंटर रेडियस पता होना चाहिए तो सर्किल का इक्वेशन आप लिख सकते हो, यानी तो एक यूनिक सर्किल जो होता है ना वो 3 पॉइंट से पास करता है। कंडीशन ये है कि 3 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो जब भी आपको 3 पॉइंट दिया रहे यानी तो सेंटर रेडियस दिया रहे तो सर्किल का इक्वेशंस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में हो गया। अगर सेंटर और रेडियस दिया गया हो तो सर्किल का इक्वेशन आप लिख सकते हो। जैसे कोई बोले कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 1 comma 2 and radius is 2। तो क्या होगा सर्किल का इक्वेशन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 1 comma 2 and radius is 2। तो इसका इक्वेशंस अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सर्किल का इक्वेशन होगा। आप चाहो तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये होगा सर्किल जिसका सेंटर 1,2 होगा और रेडियस आपका 2 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर डॉट हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके, रफ करते हैं इसको। ठीक है, तो कंडीशन ये होगा कि वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन वी नो, पहला पॉइंट होगा सेंटर एंड रेडियस।
सेंटर और रेडियस अगर पता हो तो सर्किल का इक्वेशंस लिख सकते हैं, यानी तो 3 points which are non-collinear, 3 points which are non-collinear, ठीक है, lies on it। अगर 3 पॉइंट से अगर सर्किल पास कर रहा हो और वो तीनों पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हो, दिव्यांश बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन विजिबल नहीं है। ओके, ठीक है, we can find the equation of circle, when we know center and radius। सेंटर रेडियस पता हो तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, यानी तो 3 पॉइंट lies on it, ठीक है, विच आर नॉन कोलिनियर। पॉइंट तीनों जो है नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो जब भी आपको सर्किल का इक्वेशंस फाइंड आउट करना हो तो यही दो चीज को चेस करेंगे, ठीक है। वो दो चीज क्या होगा जिसको हम चेस करेंगे, सेंटर और रेडियस। जब भी इक्वेशन का सर्किल फाइंड आउट करना रहा, जैसे हम लोग एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता था तो हम लोग स्लोप और एक पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, या नहीं तो 2 पॉइंट। तो सर्किल के इक्वेशन में अगर मान लो सेंटर पता है तो रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। सेंटर रेडियस अगर पता चल गया तो सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो सेंटर रेडियस फॉर्म में, जैसे अभी मैं बताया हूं। या मान लो सेंटर रेडियस नहीं दिया गया हो तो कम से कम 3 पॉइंट पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस पे, यानी 3 पॉइंट से अगर एक सर्किल जो है ना एक यूनिक सर्किल ही पास करेगा, एक सिंगल सर्किल पास करेगा, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए एक यूनिक सर्किल लिखने के लिए। अगर 3 पॉइंट अगर उस पर पता हो तो भी हम सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। कंडीशन ये है वो तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है ना, समझे। तो देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल। सबसे जो सिंपलेस्ट सर्किल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्किल। स्टैंडर्ड सर्किल जो होता है ये होता है x² + y² = लिख सकते हो r², यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = r², ठीक है ना। इसका अगर देखोगे तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस आपका r के इक्वल होगा। ये होगा आपका सबसे सिंपलेस्ट सर्किल, आप बोल सकते हो सबसे सिंपलेस्ट सर्किल आपका स्टैंडर्ड सर्किल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा और रेडियस r के इक्वल होगा। यानी इसको अगर प्लॉट करना चाहते हो तो इसका प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगा, सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट y एक्सिस के अबाउट। अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे तो x का वैल्यू क्या आएगा, +- r आएगा, यानी x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा r,0 और -r,0 पे, ठीक है ना। यहां से ये पास करेगा सर्किल। और अगर आप x 0 पुट करते हो तो y² = r², तो यहां से y का वैल्यू आएगा +- r, यानी y एक्सिस को ये कट करेगा 0,r पे, यानी तो 0,-r पे, ठीक है। तो ये इसका प्लॉटिंग होगा इस सर्किल का। ऐसा दे सकता है कि मान लो कि सर्किल का इक्वेशंस निकालो, x² + y² = 1, x² + y² = 2, x² + y² = 3। तो बताओ ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा, ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा जिसका सेंटर तीनों का ऑरिजिन ही होगा, नहीं होगा, लेकिन रेडियस डिफरेंट होगा। फर्स्ट सर्किल का रेडियस 1 है, सेकेंड सर्किल का रेडियस √2 होगा और थर्ड सर्किल का रेडियस √3 होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसको क्या बोलेंगे सर्किल को, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब ये हो गया जो सेम सेंटर, जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, उसी सर्किल सेट ऑफ सर्किल को कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। तो इस तीनों सर्किल का जो सेंटर होगा, आपको सेंटर इसका ऑरिजिन होगा और इसका रेडियस 1 होगा, इसका रेडियस 2 नहीं होगा, ध्यान रखना है, √2 होगा, क्योंकि हम लोग रेडियस जो होता है r² लिखते हैं तो रेडियस r होता है।
तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका रेडियस √2 होगा, और इसको √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो थर्ड सर्किल का रेडियस √3 होगा। यानी सर्किल का सेंटर क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा लेकिन कॉन्सेंट्रिक होगा। सबसे सिंपलेस्ट सर्किल होगा, ठीक है ना। जो अभी सेकेंड सर्किल मैं आपको बताया हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, इसका जो है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा a कामा बी, और इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, आर के इक्वल। अब जैसे इसका प्लॉटिंग अगर बोलोगे कैसे होगा, तो इस सेंटर कहीं और होगा, सेंटर मान लो यहाँ पे होगा, और रेडियस आर है, ये हो जाएगा ए कॉमा बी, और रेडियस ये आर के इक्वल। तो एक्चुअल वैल्यू पे ए बी और आर के एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ अनन्या, जो है ना ज्यादा नहीं छूटा है, जो है ना वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन बताया हूँ सर्किल का, और फिर मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल बता रहा हूँ। जो फर्स्ट फॉर्म होता है सर्किल का वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं। इस सर्किल का सेंटर होगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा आर के इक्वल, ठीक है ना। तो इमीडिएटली मैं शेयर कर दूंगा लिंक, उसको देख लेना, देख सकते हो, ठीक है ना अनन्या। जो भी छूटा है देख लेना, ज्यादा नहीं छूटा है, 10 मिनट लगभग छूटा है। ये सर्किल जो है ना स्टैंडर्ड सर्किल होगा, जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा, रेडियस आर के इक्वल होगा। ये मैं कुछ प्लॉटिंग किया हूं स्टैंडर्ड सर्किल का। दूसरा फॉर्म होता है सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर अगर ए कॉमा बी है और रेडियस अगर आर है, तो सर्किल का इक्वेशन ये होगा, प्लॉटिंग इस तरह से होगा। ऑब्वियसली एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए बी और आर पे डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है कि नहीं कट करेगा, ठीक है ना। तो ए बी किस क्वाड्रेंट में है उसके बेसिस पे प्लॉट करके हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्किल को। अगर ए बी अगर 0 है, सेंटर अगर 0 हो गया, तो बोल सकते हो सेंटर रेडियस फॉर्म का ही एक सबसेट होगा। कौन सा? स्टैंडर्ड सर्किल। स्टैंडर्ड सर्किल जो होगा सेंटर रेडियस का एक सबसेट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इस सर्किल का प्लॉटिंग करना, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। जैसे ये सर्किल है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। बताओ इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर आपका हो जाएगा 1,2, और इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस 2 के इक्वल होगा। इसको जब हम प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो कैसा दिखेगा ये? देखो 1,2, मान लो ये 1 है और ये आपका 2 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा यहाँ पे लाई करेगा, और इसका रेडियस 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट ये होगा, 2 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं टच करते हुए निकल जाएगा। इस तरह का प्लॉटिंग होगा, समझे? ये सर्किल होगा जिसका रेडियस क्या होगा? 2 यूनिट होगा, और सेंटर इसका हो जाएगा 1,2। इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो सर्किल को, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। आगे बढ़ते हैं। ये 2 फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है सेंटर रेडियस फॉर्म। ये तो डिफिनीशन से ही आया है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिव्यांश। किसको कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। बढ़े आगे। चलो इसको रब करते हैं।
फिर इसका जो थर्ड फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, थर्ड जो होगा दैट इज जनरल फॉर्म। सर्किल का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, will represent a circle if and only if जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, ठीक है, और इस सर्किल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म होगा, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का भी जनरल फॉर्म देखे थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी तरह से जो ना स्ट्रेट सर्किल का भी जनरल फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्किल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा और इसका रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ये सर्किल, हाँ, जी और एफ क्या होगा, जैसे जी और एफ वही है सचिन जो हम लोग स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस में जो लिखवाया था 2gx प्लस 2fy प्लस सी। जनरल फॉर्म सेकेंड डिग्री का जो मैं लिखवाया था लास्ट लेक्चर्स में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सेकेंड लेक्चर्स में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। जी और एफ कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना सचिन। प्रूफ कर दे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे। देखो सचिन इसका प्रूफ देखो, जैसे अभी तो मैं आपको ये बताया हूं सर्किल का जो इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ऑल स्क्वायर, ये मैं डिफिनीशन से लाया हूं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या है ए कॉमा बी है और इस सर्किल का जो रेडियस है वो आर के इक्वल है, ठीक है, ये आप जानते हो सर्किल का इक्वेशन है। तो इसको अगर एक्सपैंड कर देते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और आर स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको एक जगह लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन है, ये मुझे पता है जिसका सेंटर ए कॉमा बी है और रेडियस आपका आर के इक्वल है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये भी एक सर्किल है। तो बताओ डिफिनीशन से ये आया कि सर्किल होगा, जबकि मैं जनरल फॉर्म बोल रहा हूं ये सर्किल होगा। तो दोनों अगर सर्किल का ही इक्वेशंस है तो क्या होगा, कोएफिशिएंट इसका इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या लगता है, इसको कंपेयर करोगे तो यहां से 2g इक्वल टू क्या आएगा, 2g इक्वल टू माइनस 2 आएगा, यहां से g इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो 2f इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b, ठीक है ना, यहां से f का वैल्यू हो जाएगा माइनस b, ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी के। तो यहां से ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहां से ए का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा और बी का वैल्यू जो है माइनस एफ हो जाएगा। इसमें अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस जी का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से जब आर निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होगा। तो बताओ सर्किल का सेंटर क्या लिख रहा हूं, मुझे तो पता है कि सर्किल का सेंटर ए कॉमा बी होता है। अब ए कॉमा बी किसके इक्वल है सचिन, माइनस जी माइनस एफ के इक्वल है और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। ये हो गया। अगर सेंटर रेडियस फॉर्म में है तो सेंटर ए कॉमा बी और रेडियस आर होगा, स्मॉल आर होगा। लेकिन अगर कोई सर्किल जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका सेंटर जो है ना माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होगा। मिनिमम जो है ना, मैक्सिमम आपको 1 2 3 4 5 टर्म होगा, या मिनिमम जो है ना आपको 2 टर्म हो सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है ना इक्वल होना चाहिए सर्किल के केस में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिफरेंट नहीं होगा, अगर सेम है तो ही सर्किल होगा। यानी मैं अगर कहना चाहूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या बताया हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c will represent a circle। ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, यही मैं आपको बताया था कि पेयर ऑफ लाइंस को भी डिनोट करता था। उसके लिए कंडीशंस मैं आपको बताया था, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करता था। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगा। ठीक है दिव्यांश, तो देखो सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है नेसेसरी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो सर्किल का जनरल इक्वेशन लिखे हैं या आपको सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन पहला ये होगा कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है ना, और ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि h इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स वाई का टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है तो फिर इस केस में ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। और सेकेंड कंडीशन ये हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझे जनरल फॉर्म। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और आपको मैं बताता हूं जनरल फॉर्म में दिया गया हो तो सेंटर और रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। रब करें इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार टाइप कर दो कहीं पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो किसी भी स्टेप में। सचिन, दिव्यांश, सचिन, अनन्या, सृष्टि, नो प्रॉब्लम, चलो ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज, पहला पार्ट में दिया है सेंटर -2, 3 एंड रेडियस इज 3। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर्किल का इक्वेशन, सेंटर -2, 3 है और रेडियस 3 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिख देंगे, x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर।
और इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये जगह वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका सर्किल का इक्वेशन होगा। पहचानेंगे कैसे सर्किल? हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा और एक्स वाई का टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी टर्म लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म रहेगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ, बताओ इस सर्किल का कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x या माइनस 4x, ठीक है, प्लस 6y और माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू या इक्वल टू 5। मुझे इस सर्किल का सेंटर और रेडियस चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन दे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10y, इसका सेंटर और रेडियस चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, इस सर्किल का सेंटर और रेडियस चाहिए। फिर मान लो और भी कुछ ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस सभी सर्किल का मुझे सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कोई इक्वेशंस दिया गया हो सर्किल का, तो सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने आना चाहिए। जैसे मैं लाइन में बताया था कि लाइन का अगर इक्वेशंस दिया गया हो तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप निकालने आना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट में बता रहे हैं, सचिन बोल रहा है कि 2,3 होगा सेंटर्स। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 6 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 6y, 5 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ कंपेयर करेंगे तो 2g का वैल्यू माइनस 4 है, तो g इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2। 2f इक्वल टू 6 है, तो f इक्वल टू 3 हो जाएगा। और c का वैल्यू किसके इक्वल है? c का वैल्यू माइनस 5 के इक्वल है। ठीक है ना? तो यहां से सेंटर तो आपका हो जाएगा माइनस g कॉमा माइनस f, यानी जब इस पर पुट करोगे तो ये 2 कॉमा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सचिन बोल रहा है 2 कॉमा 3, नहीं सचिन 2 कॉमा माइनस 3 होगा इसका सेंटर, समझे? और इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और f का स्क्वायर 9 और c का वैल्यू माइनस 5 है। ये हो जाएगा 9 और प्लस 4 13 और 13 माइनस माइनस प्लस 5, ये आपका 18 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 9 2 जा 18 होता है, तो 3√2 हो जाएगा। तो इसका रेडियस आपका 3√2 के इक्वल होगा। एक चीज ध्यान रखोगे, इतना प्रोसेस ना करके सर्किल का इक्वेशंस डायरेक्टली अगर लिखा होगा ना, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो। देखो सबसे शॉर्टकट मेथड ये होगा कि 2g को माइनस 4 के इक्वल करेंगे, तो g का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। 2f को 6 के इक्वल करेंगे तो f का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। और दोनों में माइनस साइन लगा दो, क्योंकि सेंटर में दोनों में माइनस साइन लगा हुआ है। तो g और f आ गया, g आ गया माइनस 2 और f आ गया 3, उसी में माइनस साइन लगा दोगे दोनों में, तो 2 कामा माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना? और रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, बहुत ईजी होगा फाइंड आउट करना। जैसे देखो मैं एक और क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन का सेंटर और रेडियस निकालना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10y है, तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, 10y इक्वल टू 0। तो बताओ 2g इक्वल टू क्या होगा? इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, 2g माइनस 10 है, तो g का वैल्यू क्या होगा? माइनस, और f का टर्म है नहीं तो f 0 हो जाएगा, और c भी नहीं है तो c का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा माइनस g कामा माइनस f, इसमें पुट करोगे तो ये 5 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है ना? और इसका रेडियस हो जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना? तो g का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और f और c तो 0 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 के इक्वल होगा। ये आपका रेडियस हो जाएगा, इसका सेंटर 5 कामा 0 होगा और रेडियस आपका 5 के इक्वल होगा। एकदम सचिन सही है।
जैसे थर्ड देखो, थर्ड का अगर फाइंड आउट करना हो, थर्ड में लिखा हो कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको सर्किल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कुछ भी लिखा होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होगा ये आपका जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या यूनिटी है, तो इसमें यूनिटी बना लोगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू माइनस हाफ होगा, तो g का वैल्यू माइनस 1/4, कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे। y का टर्म तो है नहीं इसलिए f का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है इसलिए c का भी वैल्यू 0 होगा। तो इसका सेंटर हो जाएगा आपको माइनस g कॉमा माइनस f, ठीक है ना। इसमें पुट कर देंगे तो ये 1/4 कॉमा 0 हो जाएगा। और इसका रेडियस देखोगे निकालोगे इस फॉर्मूले से तो रेडियस इसका 1/4 आएगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के अंडर रूट से निकालोगे, रेडियस का भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। एकदम सही है सचिन, लेकिन 1/4 कॉमा 0 होगा, माइनस 1/4 कॉमा 0 नहीं होगा। जी और एफ का वैल्यू होगा लेकिन सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, तो जी और एफ का जो भी वैल्यू आएगा उसमें क्या करना है माइनस साइन आपको अप्लाई कर देना है, समझे। जैसे जैसे देखो फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। गौर से सुनो, इतना प्रोसेस नहीं किया जाता है, सेंटर रेडियस निकालते वक्त बहुत इजीली निकाल दिया जाता है। डायरेक्टली इसका सेंटर लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 को अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यही 2g होगा। 2g के जगह माइनस 1 है तो g के जगह माइनस हाफ हो जाएगा, g माइनस हाफ है तो माइनस g क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, समझे। 2f का वैल्यू 2 के इक्वल है तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो माइनस f क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, समझे। सेंटर ये हो जाएगा। और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, एफ का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या है 3 नहीं है, सी का वैल्यू माइनस 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 1 तो प्लस 4 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 1 17/4 हो जाएगा। इसको लिख सकता है रूट 17/2 हो जाएगा। ये होगा आपका रेडियस। इसमें किसी को पॉइंट आउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। हाँ देखो सचिन, 2g जो होता है ना माइनस 1 होगा तो g का वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा, लेकिन माइनस g का वैल्यू क्या होगा, सेंटर जो होता है माइनस g कॉमा माइनस एफ होता है। देखो सृष्टि क्या किया हूं, ये 2g x के इक्वल है तो 2g को माइनस 1 के इक्वल किया हूं तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, तो माइनस g क्या होगा माइनस g हाफ हो जाएगा क्योंकि सेंटर का x कोऑर्डिनेट माइनस g होता है। 2f का वैल्यू 2 के इक्वल है तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो माइनस f क्या होगा माइनस 1 होगा क्योंकि सेंटर का y कोऑर्डिनेट माइनस f होता है, तो सेंटर हो जाएगा हाफ कॉमा माइनस 1 माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू हाफ हो या माइनस हाफ, होल स्क्वायर जी स्क्वायर का तो सेम ही रहेगा 1/4 और एफ स्क्वायर हो जाएगा 1, और सी का वैल्यू कंपेयर करोगे तो माइनस 3 है, ठीक है ना, अंडरस्टूड ना। ओके चलो, तो शॉर्टकट में इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, इतना इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग सेंटर और रेडियस निकालने में। 10y को 2fy को कंपेयर नहीं कर सकते, 2fy सॉरी यहाँ गलती किया हूँ, ऑब्वियसली 2f से कंपेयर करेंगे, आप सही बोले हो। 2g का वैल्यू 0 होगा, यहाँ g 0 हो जाएगा, सो f का वैल्यू माइनस -5 होगा, तो ये आप सही बोल रहे हो कि g कॉमन माइनस एफ हो जाएगा 5। एकदम सही है, मैं कंपेयर गलत किया हूँ दिव्यांशु, एकदम सही हो तुम। ऑब्वियसली ये y का कोफिशिएंट जो होता है ना वो -10 2f के इक्वल होगा, सो 2f -10 होगा, 2g 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका सेंटर आपका 0,5 होगा और रेडियस
रेडियस पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी स्क्वायर 0 हो जाएगा और एफ स्क्वायर 25 और सी भी 0 है, इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। गुड। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चंस मैं और लेता हूं सेंटर और रेडियस निकालने पे, और देखता हूं कितने लोग आप फाइंड आउट कर पाते हो। जैसे find the equation of the circle which passes through the point, ठीक है, विजिबल है कि नहीं, which passes through the point of intersection of the lines 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 27 equal to 0, and whose radius is and whose center दिया गया 2, -3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 27 equal to 0, and whose center is 2, -3। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे एक सर्किल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर आपको गिवन है, तो रेडियस तो पता ही नहीं है, लेकिन एक चीज दिया गया है कि इस दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्किल उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और जब P का कोऑर्डिनेट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस नहीं निकल जाएगा, और सेंटर पता ही है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में हम लोग सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टारगेट आपका यही होगा कि इस दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन है 4x plus y minus 27 equal to 0। मान लो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे 2 टाइम्स के साथ इक्वेशन 2 के साथ, तो y जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और माइनस 2y माइनस 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8x प्लस 2y और माइनस 27 का डबल 54 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, ये 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8x प्लस 3y ये हो जाएगा 11x, ठीक है ना, माइनस ये 55 हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू 5 आ जाएगा, और यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो 27 माइनस 4x हो जाएगा, तो 27 माइनस और 5 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये वैल्यू 7 आ जाएगा, यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 5, 7। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस नहीं आ जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका जो रेडियस आ जाएगा 3, तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 109। तो बताओ सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 109 का होल स्क्वायर, ये होगा r स्क्वायर। समझे, ये इसका आंसर होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। देखो जैसे सेकेंड क्वेश्चन,
जैसे फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, whose equation is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 इक्वल टू 0 या प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका सेंटर और रेडियस, कौन मुझे बताएगा? एकदम सही है दिव्यांशु, 5,7 होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्चुअली जब भी आपको क्वेश्चंस देना तो कोशिश करो ग्राफ प्लॉट करने की। ग्राफ प्लॉटिंग से ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है और कौन सा इंफॉर्मेशन हम निकाल लें जिससे कि आपको सर्किल का इक्वेशंस आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पता है, सेंटर पे एक पॉइंट पता है, तो इसी के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर पता लिखा हुआ है, रेडियस निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में आ जाएगा। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा इसका सेंटर और रेडियस। ये बहुत जरूरी है लर्न करना कि कोई भी सर्किल का इक्वेशंस दिया गया हो तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक किसी ने टाइप नहीं किया, क्या होगा इसका आंसर? 2,-3, एकदम गुड। दिव्यांशु तो एकदम लर्न कर गया, 2,-3 इसका सेंटर होगा। समझे कैसे? क्योंकि इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे ये, लेकिन बार बार लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली निकालना है। 2g इक्वल टू -4, सेंटर हो जाएगा 2,-3। डायरेक्टली याद करने का ये तरीका होगा कि जो x का कोएफिशिएंट है 2 से डिवाइड करके माइनस साइन लगा दो, वही सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि -4 में 2 से डिवाइड कर दो और माइनस साइन लगा दो, वही सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो 6 y का कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड कर दो और माइनस साइन लगा दो, तो 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और माइनस साइन लगाओगे तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा। और इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस हो जाएगा √of g² प्लस f² माइनस c। तो g का स्क्वायर हो जाएगा 4 और f का स्क्वायर हो जाएगा 9 और c का वैल्यू 12 है, तो 13 - 12 ये वैल्यू 1 आएगा, रेडियस 1 आएगा। नहीं सचिन, रेडियस जो है ना 1 के इक्वल होगा, क्योंकि c का वैल्यू 12 है ना, और g² प्लस f² करोगे तो 4 + 9 होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल। जैसे मान लो x² प्लस y² और माइनस 6x और प्लस 8y, ठीक है, और माइनस या 5 इक्वल टू 0। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। मान लो ये 25 ही ले लेता हूं, क्या लगता है इसका सेंटर और रेडियस होगा? x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0। दिव्यांश बोल रहा है कि 3,-4 होगा, एकदम गुड, वेरी गुड। दिव्यांशु दोनों का सही है। तो सेंटर तो एकदम करेक्ट है कि 3,-4 होगा, 3,-4 होगा। कैसे निकाले हैं? तो 2g को -6 के इक्वल किया है तो g हो जाएगा -3, तो -g हो जाएगा 3, ये होगा सेंटर का x कोऑर्डिनेट -g। 2f 8 के इक्वल है तो f का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो -f -4 हो जाएगा, 3,-4 हो जाएगा। और इसका अगर रेडियस निकालते हो तो ये हो जाएगा g² प्लस f² माइनस c, ठीक है ना। यहाँ प्लस ले लेता हूँ, ठीक है ना, प्लस 25 ले लेता हूँ, तो रेडियस क्या आएगा? तो g² 9 और ये 16 और माइनस 25, ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, एकदम रेडियस 0 हो जाएगा। क्या ये सर्किल पॉसिबल होगा? ये सर्किल पॉसिबल होगा? रेडियस 0 आ गया। इसको प्लॉटिंग करोगे तो कैसा दिखेगा आपको? 3,-4, तो मान लो ये 3 है और ये वैल्यू -4 है, तो 3,-4 यहाँ पे दिखेगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है, 3,-4।
लेकिन रेडियस क्या होगा, 0 है। एकदम होगा, पॉइंट भी तो एक सर्किल ही है दिव्यांश। तो सर्किल का रेडियस 0 हो सकता है, जिसको हम लोग पॉइंट सर्किल बोलेंगे। तो सर्किल का रेडियस 0 हो सकता है, इसी सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल बोलेंगे, जिसका रेडियस 0 के इक्वल आएगा तो उसको हम लोग पॉइंट सर्किल बोलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट भी तो सर्किल के फॉर्म में है ना। तो सर्किल का रेडियस 0 हो सकता है। याद होगा मैं शुरू में क्या लिखवाया था कि g² प्लस f² माइनस सी आइदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर 0 है तो एक फाइनाइट सर्किल आएगा रेडियस, लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तो उसका रेडियस जो है ना रिड्यूसेस टू 0 अगर होता है तो उस केस में एक पॉइंट आएगा। पॉइंट भी तो एक सर्किल ही है ना। चलो कुछ और क्वेश्चंस इस पे हम लोग देखते हैं। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल पे ये मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जिसमें बताना है कि कौन सा सर्किल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सर्किल। जैसे मान लो ए ऑप्शन में देता हूं x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में दे रहा हूं x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 0। x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में दे रहा हूं 2x² प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन मुझे बताएगा इसमें से कौन सर्किल है कौन सा नहीं है? अगर आप पकड़ पा रहे हो कि सर्किल का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो क्या लगता है इसमें कौन सा सर्किल होगा और कौन सा सर्किल नहीं होगा? कि चारों सर्किल होगा कि चारों नहीं होगा, कोई एक होगा या दो होगा? ये कैसे पहचानेंगे सर्किल का इक्वेशंस? ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे पकड़ते हैं। जैसे ए ऑप्शंस मैं चेक करके बता रहा हूं। ए ऑप्शन में क्या लिखा हूं, x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस सर्किल का सेंटर जो है हाफ कॉमा माइनस 1 होगा। समझ में क्या कैसे निकाले हैं सेंटर? 2g इक्वल टू माइनस 1 है तो g इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा और माइनस g इक्वल टू हाफ हो जाएगा। उसी तरह से 2f इक्वल टू 2 है तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो माइनस एफ इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और इसका जब आप रेडियस निकालोगे तो g² प्लस f² माइनस सी, तो g² हो जाएगा 1/4 और प्लस f² 1 और c का वैल्यू माइनस 3 है, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये सर्किल होगा। एक्चुअली देखना है आपको कि ये वैल्यू निगेटिव किस केस में आ रहा है, g² प्लस f² माइनस सी। जिस केस में निगेटिव आ गया तो वो सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये सर्किल आपका होगा। बी ऑप्शन में अगर देखें तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 7y, तो कंपेयर करोगे तो 2g इक्वल टू माइनस 3 है तो g इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/2। 2f इक्वल टू 7 है तो f इक्वल टू हो जाएगा 7/2 और c का वैल्यू 0 है। यहां पे भी क्लियरली दिख रहा है कि g² प्लस f² माइनस c का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा। पुट करोगे तो क्योंकि c 0 ही है और g² प्लस f² तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो यहां दिख रहा है कि पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या होगा, सर्किल होगा। उसी तरह से अगर सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में लिखा हूं x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बताओ 2g इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1, तो g इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ
और 2f इक्वल टू 2, तो f इक्वल टू 1 और c का वैल्यू 5 है। तो यहां से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू देखेंगे तो जी स्क्वायर 1/4 और एफ स्क्वायर 1 और सी का वैल्यू -5, यानी ये निगेटिव आ रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं ये सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्किल because g square plus f square minus c less than 0 है। सो मैं कहना यही चाह रहा हूं एक्सेप्ट सी, एकदम सही बोल रहे हो, एक्सेप्ट सी मतलब ये भी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। डी को भी देखोगे तो करेगा, क्योंकि डी ऑप्शंस में अगर आप डिवाइड कर देते हो 2 से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 3/2x और फिर प्लस 7/2y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो 2g इक्वल टू 3/2, तो g इक्वल टू हो जाएगा 3/4, 2f इक्वल टू 7/2, तो f का वैल्यू हो जाएगा 7/4, ठीक है ना, और c का वैल्यू -1/2 है। यहाँ पे भी क्लियरली देखोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्लियरली पॉजिटिव आएगा क्योंकि सी निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव नहीं हो जाएगा पॉजिटिव। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी सर्किल नहीं होगा। बात समझे? डायरेक्टली अगर कोई लिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी क्या सर्किल होगा, तो आपका क्वेश्चन होगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, सब सर्किल नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर्स जो है सर्किल आपको ए बी और डी होगा, सी नहीं होगा सर्किल, क्योंकि कंडीशन ये है कि सर्किल होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ जीएफसी में कंडीशन होता है। वो कंडीशन मैं क्या लिखवाया हूं कि नेसेसरली जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 will represent a circle if and only if कंडीशन इसके लिए क्या होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, तो ही सर्किल होगा। बात समझे? तो जीएफसी में ये कंडीशन होना चाहिए। अगर नहीं है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आइदर 0 या ग्रेटर देन, तो फिर वो सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, बढ़े आगे, समझे सभी लोग? सो दिव्यांश सारे सर्किल नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, चलो फिर अब करते हैं इसको। तो क्या क्या बताया अभी थ्योरी आपको? अभी तक मैं आपको बताया हूं वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल में सबसे पहला फॉर्म आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया हूं, फिर मैं सेंटर रेडियस फॉर्म बताया हूं, और तीसरा मैं आपको जेंडल फॉर्म बताया हूं। अब देखो आपको एक और फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। ये फोर्थ होगा डायमेट्रिक फॉर्म। कैसे फाइंड आउट करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म? The equation of circle whose endpoints of diameter are x1 y1 and x2 y2 is डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन
इंटू हो जाएगा y माइनस y2। ये होता है सर्किल का इक्वेशंस डायमेट्रिक फॉर्म में। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस होता है y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। अब जानना जोड़िए कि आया कैसे, क्योंकि अगर आप प्रूफ समझ जाते हो तो बहुत इजी होगा। मान लो तो डायमीटर जो सर्किल में सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, कॉर्ड किसको बोलते हैं? कोई भी कर्व को अगर 2 पॉइंट पे अगर कट करता है कोई भी लाइन, तो उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो सर्किल में जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये ए बी क्या कहलाएगा? डायमीटर होगा, क्योंकि सेंटर से ये पास कर रहा है। तो कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास करता है तो उसी ए बी कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर कहा जाता है। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया x2 y2। तो बोल रहा है सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। इसमें कोई आप वेरिएबल पॉइंट मान लो x कॉमा वाई, वैसे h कॉमा k भी आप मान सकते हो। फिर फाइनली h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से। मैं यहाँ x कॉमा वाई मान लिया हूं। ये p मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव कर रहा है कि AP को ज्वाइन कर देता हूं और P को B से ज्वाइन कर देता हूं। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस पे ही 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये पता है आपको। और स्ट्रेट लाइन में एक चीज मैं आपको बताया हूं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। यानी स्लोप ऑफ AP लाइन सेगमेंट और स्लोप ऑफ BP लाइन सेगमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। बात समझे? और AP लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने का तरीका मैं स्ट्रेट लाइन में बताया हूं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। और BP लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा -1। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 माइनस साइन के साथ हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इसको लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट कर दें तो आपका डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा सर्किल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। जब भी आपको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया गया हो तो इस फॉर्म को आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन से एक लेता हूं, जैसे देखा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, the coordinate, ठीक है, the coordinate of end point of whose diameters are -1, 2 and 4, -3। कैसे फाइंड आउट करेंगे? Find the equation of circle, the coordinates of end point of whose diameters are -1, 2 and 4, -3। तो मुझे सर्किल का इक्वेशन चाहिए डायमेट्रिक फॉर्म में। मतलब एक सर्किल है, एक रफ डायग्राम करें तो ये डायमीटर है जिसका एंड पॉइंट दिया गया है, एक है -1, 2 और दूसरा एंड है इसका 4, -3। वैसे जो ना सेक्शन फॉर्मूला से सेंटर निकाल सकते हो, लेकिन क्यों हम लोग सेंटर और रेडियस निकालने जाए? सेंटर रेडियस फॉर्म में भी बना सकते हो, AB का मिड पॉइंट ही सेंटर हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से सेंटर आ जाएगा। और आइदर AC का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से या BC का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्योंकि C का कोऑर्डिनेट आ गया तो निकल जाएगा, वही रेडियस होगा। और सेंटर रेडियस फॉर्म में भी सर्किल का इक्वेशन आप लिख सकते हो। लेकिन इतना ना करके डायरेक्टली डायमेट्रिक फॉर्म में लिखवा चुके हैं, तो सर्किल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा? x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 और प्लस हो जाएगा y माइनस 2 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होगा ना x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 6। याद आएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y और -6 -4 -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो। इतना आपको सोचना नहीं है, सेंटर रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी डायमीटर का जब एंड पॉइंट कभी भी दिया गया हो तो सर्किल का इक्वेशन आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
समझे डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशंस। जैसे मान लो इक्वेशंस और दे दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through O, A and B if the line 3x plus 4y equal to 12 intersects the coordinate axis at A and B where O is the origin। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू O, A and B if the line 3x plus 4y equal to 12 intersect the coordinate axis at A and B। जहां O क्या है? ऑरिजिन दिया गया है। फाइंड आउट करो, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब तक मैं एक टिक लेता हूं। लास्ट लाइन फ्रेम में नहीं है, चलो मैं यहां लिख देता हूं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स O, A and B if the line 3x plus 4y equal to 12 intersect the coordinate axis at A and B where O is the origin। ठीक है, और है कि नहीं फ्रेम में? ठीक है, दिव्यांश बोल रहा है कि एक वैसा सर्किल का इक्वेशंस निकालो जो 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, O, A, B, और एक लाइन जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेता हूं, जैसे y0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? y0 पुट करने पे x का वैल्यू 4 आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 4, 0 से पास करेगा। और फिर अगर x0 पुट करते हो तो y का वैल्यू 3 आएगा, यानी ये y एक्सिस को कट करेगा ये लाइन 0, 3 पे। लेट्स से मैं ये B पॉइंट मान लेता हूं। ये लाइन दिया गया, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन दिया गया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है A और B पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कट कर रहा है A और B पे। तो बोला ये O ऑरिजिन है, तो बोला वैसा सर्किल निकालो जो पॉइंट OAB से पास कर रहा हो। ठीक है ना, तो देखो कैसे हम निकालेंगे सर्किल OAB। बेसिकली ट्राइंगल OAB के लिए क्या होगा? सरकम सर्किल होगा, नहीं होगा? OAB जो होगा वो सरकम सर्किल होगा। और मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बताया हूं, सरकम सर्किल अगर है तो AB इसका डायमीटर होगा। अब बोलोगे कि कैसे डायमीटर होगा? क्योंकि बताया था मैं आपको सरकम सर्किल का हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे ही लाई करता है इसका सेंटर। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सर्कम सर्किल का सेंटर लाई करता है। ये मैं स्ट्रेट लाइन में बताया था। वैसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हो कि OA और OB लाइन जो है ना 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो ऑब्वियसली कोई डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर सकता है।
दैट मीन्स ए बी इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। कंफर्म है कि ए बी डायमीटर होगा इस सर्किल का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिख दे तो आंसर आ जाएगा। यानी एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस जीरो, और ये जो वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस थ्री, समझे। तो ये होगा डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, अब प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यही आपका सर्किल का इक्वेशंस होगा डायमेट्रिक फॉर्म में। एकदम सही है दिव्यांशु। सेंटर इसका 2,3/2 हो जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लोगे, आइदर एसी का लेंथ या बीसी का लेंथ, तो देखोगे आंसर यही आएगा। यानी तो एसी कंफर्म, ए बी पता चल गया कि कंफर्म डायमीटर है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशंस लिख लेंगे। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं। पहला फॉर्म मैं आपको बताया हूं सेंटर रेडियस फॉर्म, दूसरा फॉर्म आपको बताया हूं, पहला फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा फॉर्म सेंटर रेडियस फॉर्म, तीसरा आपको जनरल फॉर्म, और ये चौथा फॉर्म हो गया आपका डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो मैं अगले तरफ पे फॉर्म पे बढ़ने से पहले कुछ और क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा, कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, find the equation of circle whose radius is 6, ठीक है, and the center is at the origin। क्या लिखोगे, क्या होगा सर्किल का इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 6 and whose radius is 6 and the center is at the origin। तो बताना है सर्किल का इक्वेशंस। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दो को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies on negative x-axis, and find the equation of circle whose center lies on the negative x-axis and passing through the point minus 3, 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाओगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 6 एंड द सेंटर इज एट द ऑरिजिन। ये तो बहुत इजीली बन जाएगा, बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस यही सर्किल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा, रेडियस 6 पुट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एकदम सही है दिव्यांश। सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनाओगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies on the negative x-axis and passing through the point minus 3, 4। माइनस 3, 4 से पास कर रहा है और जिसका सेंटर निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगा डायग्राम, जिसका सेंटर आप मान सकते हो अल्फा कामा 0। तो सेंटर अल्फा कामा 0 मान लेंगे, और ये पास कर रहा है माइनस 3, 4 से। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा नहीं आ जाएगा। तो मान लेंगे लेट सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीसी का लेंथ, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies on the negative x-axis and passing through the point minus 3, 4 and radius is 3। रेडियस भी दिया गया, ठीक है ना, रेडियस 3 दिया गया। तो बताओ पीसी इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीसी का लेंथ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो रेडियस इसका 5 मान लेता हूं, ठीक है ना, रेडियस इसका 5 मान लो।
तो ये 5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो अल्फा इधर या तो 0 होगा यानी तो -6 होगा, और अल्फा 0 नहीं लेंगे क्योंकि दिया गया है कि सेंटर इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो अल्फा -6 हो जाएगा, यानी इसका सेंटर निकल गया आपको -6,0, ठीक है ना, अल्फा कॉमा 0, और रेडियस इसका 5 के इक्वल दिया गया है। तो नहीं आ जाएगा सर्किल का इक्वेशन x प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12x और 36 में 25 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो ये वैल्यू कितना आएगा 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। जो भी है सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्किल का इक्वेशंस लिख सकते हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है, टाइप करो अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो। तब तक मैं एक पिक लेता हूं। मतलब एक सर्किल निकालना था जिसका सेंटर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था, रेडियस 5 था और पास कर रहा था -3,4 से। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रब करते हैं इसको। तो हम सर्किल का इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? अगर आप मान लो 3 पॉइंट अगर दिया गया हो, अगर मान लो 3 पॉइंट सर्किल पे दिया गया हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर्किल का इक्वेशंस? देखो 5th सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और ये हम एज्यूम करें ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स अगर फाइंड आउट करना, मान लो 3 पॉइंट दिया गया है x1 y1 और ये दिया गया x2 y2 और q दिया गया x3 y3। बात समझे, एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसपे आपको 3 पॉइंट आपको दिया गया p q लेट्स से r। सर्किल का इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे बेस्ट में होगा कि को आप एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c जनरल फॉर्म में, ठीक है। इस सर्किल को एज्यूम कर लोगे और x1 y1 को इसमें क्या करो, सेटिस्फाई करवा दो। ये जगह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। x2 y2 को इस सर्किल में सेटिस्फाई करवा दोगे तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और फिर x3 y3 को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा दोगे तो x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। ये 4th इक्वेशंस मान लोगे। और सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 2, 3 and 4 solve for G, F and C। तो इक्वेशंस 2, 3, 4 से GFC में 3 रिलेशन आएगा। इस 3 रिलेशन से GFC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इस GFC का वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट कर दोगे, ठीक है, तो सर्किल का इक्वेशंस आ जाएगा। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ G, F and C in equation 1 will get equation of circle। तो ये मेथड होगा, आपको जनरल अप्रोच होगा। जब भी आपको 3 पॉइंट्स अगर गिवन होगा तो सर्किल का इक्वेशंस फाइंड आउट करने का ये मेथड होगा, अप्रोच होगा। जैसे इस पे मैं एक क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, या तो 3 पॉइंट देगा या बोलेगा एक लाइन जो है ना पास कर रहा है इस टाइप से,
या टच कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये फॉर्म, मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको, कैलकुलेशन पार्ट उतना नहीं होगा लेकिन डिफिकल्ट होगा थोड़ा। जैसे दो इक्वेशंस, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which passes through the point 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3 and which has its center on the straight line ठीक है 3x plus 4y equal to 7। ठीक है, जब भी आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्किल में, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देगा। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3 and which has its center on the straight line 3x plus 4y equal to 7। यानी बोल रहा है कि वैसा सर्किल का इक्वेशंस फाइंड आउट करो जो दो पॉइंट से पास कर रहा है 1 comma minus 2 और 4 comma minus 3 से, और एक सेंटर जो इस सर्किल का जो सेंटर है इस लाइन पे लाई कर रहा है 3x plus 4y equal to 7 पे। देखो आप कैसे बनाएंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच आपको कौन सा लगता है? मैं 2-3 मेथड से इसको बना सकता हूं। सबसे एक तरीका तो ये होगा कि मान लोगे लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सर्किल आप एज्यूम कर लोगे जनरल फॉर्म में। अब क्योंकि ये सर्किल से पास करेगा 1,2 पे 1,2 पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा 2g, और इसमें पुट करोगे f की जगह -2 तो -4f हो जाएगा और प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आप निकालोगे तो 2g माइनस 4f और प्लस c इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है ना, एक तो ये आएगा रिलेशन। फिर और दूसरा रिलेशन आएगा 4 कामा -3, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 8g और 2f हो जाएगा -6f और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे 8g -6f और प्लस c इक्वल टू 16 प्लस 9 25, राइट साइड ले जाएंगे तो -25। ठीक है ना, और इसका जो सेंटर है इस सर्किल का सेंटर -g -f लाइज ऑन, इस पे लाई कर रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 पे। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो -3g और -4f इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये आपका 4 आ गया। ठीक है ना, इसी इक्वेशंस 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो c कट जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशंस 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो c कैंसिल आउट हो जाएगा, gf में एक रिलेशन आएगा और इक्वेशन 4 में gf का अनदर रिलेशन है। तो फाइंड आउट कर लोगे, सॉल्व इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो देखना यहां से वैल्यू आएगा आपको, g का वैल्यू आ जाएगा आपको -47/15 आ जाएगा। ठीक है, और f का वैल्यू आएगा आपको, यहां से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है ना, जीएफसी का वैल्यू निकाल लोगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, समझे ये प्रॉब्लम। तो जीएफसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो आपका सर्किल का इक्वेशंस निकल जाएगा। निकालना है इसको। ठीक है ना, जीएफसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें इक्वेशंस 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा और जीएफ में 2 रिलेशन आएगा, जीएफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इक्वेशंस 2 से सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट आएगा कैलकुलेशन आपको। एक इससे इजी तरीका भी होगा, देखो इससे और इजीली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको।
एक और मेथड होगा, ये तो तरीका सही है ही, इससे फाइंड आउट कर ही सकते हो। एक शॉर्टकट मेथड देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट मेथड, जैसे क्या करना है, एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मुझे दिया गया 2 पॉइंट दिया गया, मान लेते ये ए पॉइंट है 1,-2 और लेट से ये बी पॉइंट है 4,-3, इससे पास कर रहा है और सेंटर जो है ना इस लाइन से पास कर रहा है। लेट से मैं मान लेता हूं सेंटर जो है ना इस लाइन से पास कर रहा है, जिसका इक्वेशन दिया गया आपको, सेंटर इसी लाइन से पास कर रहा है, जिसका इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = 7। ठीक है ना, सर्किल का इक्वेशन निकालो। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करोगे, ए बी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ए बी को ज्वाइन कर देंगे, सेंटर से इसको ज्वाइन कर लो। अब तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो जो ट्रायंगल CAB होगा वो आइसोसेलेस होगा, नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो जो सी से पपलियर ड्रॉप करेंगे, सी से अगर हम पपलियर ड्रॉप करेंगे तो कहां पे जाके मीट करेगा, ये मिड पॉइंट पे मीट करेगा, AB के मिड पॉइंट पे मीट करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 + 1/5 यानी 5/2 और कॉमा -5/2। बात समझे, ये मिड पॉइंट का आ गया। तो AB का स्लोप निकाल लोगे, AB लाइन का स्लोप क्या होगा, AB लाइन का स्लोप हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू 5/-3 हो जाएगा। तो बताओ स्लोप ऑफ CM लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ CM लाइन 3/5 हो जाएगा। बात समझे कैसे, क्योंकि CM लाइन जो है ना AB लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो AB का स्लोप जो होगा उसको पलट के माइनस साइन लगा देंगे, जिससे कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि CM लाइन AB लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब बोलोगे कि CM लाइन का स्लोप क्यों निकालें, क्योंकि CM लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, क्योंकि M पॉइंट है CM लाइन पे लाई कर रहा है और स्लोप पता है। तो हम लोग CM लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y - + 5/2 और इक्वल टू हो जाएगा 3/5 × x - 5/2। ठीक है ना, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y + 5 इक्वल टू हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2x - 5/2। ठीक है ना, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो y का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10y + 25 इक्वल टू हो जाएगा 6x - 15। तो यहां से 10y इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस और ये 40 हो जाएगा, यहां से y का वैल्यू हो जाएगा 6x - 40/10। अब आप बोलोगे कि इस लाइन का इक्वेशंस निकाल के बेनिफिट क्या होगा। देखो क्या करेंगे, ये लाइन तो आपको पता है 3x + 4y = 7। तो फ्रॉम 1 and 2 से सेंटर नहीं आ जाएगा, यहां से सेंटर निकल जाएगा, क्योंकि यही लाइन AB जो ये लाइन है और जो ये लाइन है CM लाइन, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वही तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, समझे। और सेंटर आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से CB का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा रेडियस, तो सेंटर रेडियस आ गया तो सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आया सभी को ये अल्टरनेट मेथड। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दिया गया है तो उसका मिड पॉइंट, क्योंकि ट्राइंगल ACB आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी C से जब हम पॉपुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्ट भी करेगा AB को, क्योंकि ये CB लाइन जो है ना एल्टीट्यूड होगा तो मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि जानते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में जो CB लाइन होगा ये तीनों के तरह बिहेव करेगा, एल्टीट्यूड भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा और आपका मीडियंस भी होगा, यानी MAB के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से M का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, AB का स्लोप निकल जाएगा, पलट के माइनस साइन लगा देंगे तो CM का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो CM का लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। और CM जो है
और एक पॉइंट दिया गया सेंटर से पास कर रहा है, और एक लाइन हम ले आए हैं सीएम लाइन जो सेंटर से ही पास कर रहा है। दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सेंटर आ जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से सी बी नहीं तो आइदर सी ए का लेंथ जो है रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी सर्किल नहीं बनाओगे, अभी जो है ना स्ट्रेट लाइन बनाओ। 12 तक डीपीपी मैं सर्कुलेट कर चुका हूं। आज के लेक्चर के बाद आपको 13 और 14 डीपीपी दे देता हूं, उसी में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सभी लोग कोशिश करो जो है ना थियरी अच्छे से पढ़ने की। आपका स्ट्रेट लाइन अगर अच्छे से लर्न कर लेते हो, आप देख सकते हो सर्किल में उतना नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। जो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार उसको वीडियो को जो है ना आगे पीछे करके देखो। ठीक है, तो चलो लेक्चर्स यहीं पे हम लोग एंड अप कर रहे हैं।